एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझा था। तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वरना आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग इसके नाम के ऊपर गौर करो तो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर दो नाम है, एक है प्रेजेंट परफेक्ट और एक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंबाइन में उन्होंने क्या अपना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट एक टेंस है, उसकी अपनी 4 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये इसकी क्या होती है, ये इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। ठीक, तो अब अगर आप लोग इसके नाम के पीछे से गौर करो तो इसके 2 नाम आ रहे हैं, एक परफेक्ट की कैटेगरी का और एक कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी का। ठीक, तो जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दो नाम कंबाइन में उन्होंने हमें क्या नाम दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये एक सेपरेट कैटेगरी है। ठीक, इसके अंदर जो है कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं बट कुछ काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। ठीक, अब अगर आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सिचुएशन क्या होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूसली हो रहा हो बट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक, अब इसके लिए वर्ब कौन सी यूज़ होती है हमारे पास, V1 के साथ ING और यू कैन से कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होती है। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब होता है इसका इज, एम और आर। और अगर किसी को जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आते तो वो मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। आप लोगों को जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, और अब प्रेजेंट परफेक्ट की अगर आप लोग बात करें तो उसकी सिचुएशन क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ही बताई थी कि वो जब एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक, अब वर्ब इसके लिए कौन सी यूज़ होती है, V3 वर्ब यूज़ होती है। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब होता है इसका हैज़ और है। ठीक, ये दो हेल्पिंग वर्ब जो है इसके लिए यूज़ होते हैं। अब ये जो है मैंने आप लोगों को इसलिए रिवाइज कराया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, ताकि आप लोगों को जो है इसको समझने में आसानी रहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। ठीक, तो अब अगर आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करो तो मैं थर्ड टाइम कह रही हूँ कि इसके अंदर 2 नाम कंसिस्ट करते हैं, एक परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूस। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर एक ये नाम और दूसरा ये नाम है, दोनों कंबाइन हुए इन्होंने हमें क्या अपना कर दिया, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने सोचा कि अब देखो इसके अंदर तो आ रहे हैं 2 नाम, एक आ रहा है परफेक्ट का नाम और एक आ रहा है कॉन्टिन्यूस का नाम। तो ऐसे करते हैं कि दोनों की चीज़ें ऐसे करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, एक चीज़ इधर से लेते हैं, एक चीज़ इधर से लेते हैं, 2 चीज़ें इधर से, 2 चीज़ें इधर से, उनको कंबाइन करके एक न्यू कैटेगरी बना लेते हैं। क्योंकि अगर हमने एक ही टेंस से सारी चीज़ें उठा ली और कॉन्टिन्यूस टेंस को जो है हमने साइड पे कर दिया, या कॉन्टिन्यूस टेंस से सारी चीज़ें उठा ली और परफेक्ट टेंस को साइड पे कर दिया, तो इन दोनों में से कोई एक टेंस जो है वो गुस्सा हो जाएगा, कहेगा मुझे क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि इसमें तो मेरा नाम भी आ रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों की चीज़ों को उठा लेते हैं ताकि हमारी जो कैटेगरी है उसमें से कोई एक टेंस भी गुस्सा ना हो। अगर हम परफेक्ट की सारी चीज़ें उठाएंगे तो कॉन्टिन्यूस गुस्सा होगा कि भाई मुझे क्यों नहीं ऐड किया। ठीक, तो अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप लोग इसकी सिचुएशन की बात करें तो वो सिचुएशन में आप लोगों को जो हूँ अभी आगे चल के वीडियो के अंदर बताऊंगी। अब इसके अंदर जो वर्ब यूज़ होती है ना, वो वर्ब यूज़ होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो कौन सी वर्ब यूज़ होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, V1 के साथ ING फॉर्म। और वो क्यों यूज़ होती है वो मैं आप लोगों को जो हूँ आगे चल के वीडियो के अंदर बताऊंगी। ठीक, अब दूसरी चीज़ इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो होता है हैज़ और है। ठीक, ये तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है इसके अंदर यूज़ होते हैं, कौन कौन से, हैज़ एंड है। अब ये सिर्फ हैज़ और हैव यूज़ नहीं होते, इसके अंदर जो है हैज़ बीन, ठीक, इसके अंदर जो है हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होता है। ठीक, अब सिमिलैरिटी क्या है, इसके अंदर हैज़ और हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक, अब हमने क्या किया, फॉर्म ऑफ वर्ब कॉन्टिन्यूस की उठाई और हेल्पिंग वर्ब किसकी उठाई, इसकी। अब देखो ना, अब जब ये 2 टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस कंबाइन में उन्होंने एक सेपरेट कैटेगरी बनाई है, तो उस सेपरेट कैटेगरी की भी जो है अपनी कोई पहचान होनी चाहिए। वरना अगर हम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस के गुस्से की टेंशन करते रहेंगे तो इस पूरी कैटेगरी की कौन टेंशन लेगा कि ये ना गुस्सा हो जाए कि भाई सारा जो कुछ इधर से उठा के कर दे, मेरी अपनी कोई अलग से पहचान है। तो सिमिलैरिटीज, डिफरेंस तो हमारे अंदर कोई है ही नहीं।
तो इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई सिंपली हैज़ और हैव यूज़ नहीं होगा इसके अंदर। इसके साथ जो है आप लोगों को बीन का एडिशन भी करना पड़ेगा ताकि ये एक सेपरेट हेल्पिंग वर्ब बन जाए और इसकी एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक अलग पहचान बन जाए। ठीक, तो हमने क्या किया, हैज़ और हैव यहाँ से उठा के और इनके साथ जो है क्या कर दिया, हमने कर दिया बीन का एडिशन। ठीक, तो ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स के बन गए हैज़ बीन और हैव बीन। क्यों हमने बीन का एडिशन किया, ताकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस गुस्सा ना हो कि भाई मेरी अलग से कोई पहचान नहीं। ठीक, देन सेकंड थिंग इज कि हमने जो है इसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर कोई चेंज नहीं किया। ठीक, ये नहीं किया कि V1 और V3 दोनों को ऐड करके उसके साथ ING लगा दें। ठीक, ये तो कोई फॉर्म ऑफ वर्ब होती भी नहीं है। ठीक, तो इस वजह से हमने फॉर्म ऑफ वर्ब को तो चेंज नहीं किया। और वो क्यों चेंज नहीं किया, तो वो मैं इसका रीज़न आप लोग को जो है वीडियो के अंदर ही बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। ठीक, तो सेकंड थिंग जो है इसके अंदर जो है हमने यूज़ किया सिंस और फॉर का। ठीक, इसके अंदर हमने किसका एडिशन किया, सिंस और फॉर का। और वो क्यों किया वो भी आप लोगों को जो है आगे चल के वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर आप लोग बात करो तो इसके अंदर जो है हमारे पास सब्जेक्ट होता है। ठीक, देन हैज़ बीन और हैव बीन होता है। ठीक, देन हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ये मैं आप लोगों को जो हूँ सिंपल स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ठीक, और इसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो सब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो सकता। ठीक, तो हम इसके अंदर हैज़ और हैव इस प्रेजेंट परफेक्ट के हैं और बीन जो है ये इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ठीक, और इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया। वो क्यों नहीं किया वो मैं आप लोगों को जो आगे चल के वीडियो के अंदर बताऊँगी। और ऑब्जेक्ट और इसके बाद जो है हमने सिंस और फॉर का भी एडिशन कर दी। और वो क्यों किया इसका रीज़न मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो इसके अंदर जो है अब जो सेपरेट ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि इसके अंदर जो है सिमिलैरिटीज़ भी है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस की। मतलब कि इसके अंदर जो है हमने परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस से भी सामान उठाया है और कोई अलग से भी सामान ऐड किया ताकि इसकी भी कुछ अलग से पहचान बन जाए। ठीक, अब अगर आप लोग देखो तो हमने परफेक्ट का क्या उठाया, हैज़ और है। ठीक, उसके बाद कॉन्टिन्यूस का क्या उठाया, V1 के साथ ING। और इसके साथ जो है हमने बीन का एडिशन कर दिया ताकि जो है इसके अलग से हेल्पिंग वर्ब बन जाए और वर्ब के साथ ING। और इसके अंदर क्या यूज़ होता है, सिंस और फॉर। तो डिफरेंस इसके अंदर क्या है, एक सिंस फॉर का और इसके हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। हैज़ और हैव बीन टोटली डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स है इससे। ठीक, तो सिमिलरिटी क्या होगी कि हैज़ और हैव का हमने ऐड कर दिया बट उसके साथ हमने बीन का भी ऐड कर दिया। तो जब बीन ऐड हो गया तो ये एक अलग हेल्पिंग वर्ब बन गया। ठीक, और ये एक अलग हेल्पिंग वर्ब बन गया। और सिंस फॉर का हम पहले किसी में भी नहीं यूज़ करते थे तो हमने सिंस फॉर का इसके अंदर भी ऐड कर दिया। इसके साथ V1 के साथ ING फॉर्म ही यूज़ होती है। ठीक, तो इसके अंदर डिफरेंस एक ये है कि इसका सिंस फॉर यूज़ होता है और इसके साथ जो है बीन का यूज़ होता है। ये तो जो है कॉमन है कॉन्टिन्यूस के अंदर। ठीक, तो अब हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वो किस सिचुएशन के अंदर यूज़ होता है। और उसके बाद मैं जो आप लोगों को इन सारी चीज़ों के इंक्लूडिंग हैज़ बीन और हैव बीन सिंस फॉर के यूजेस भी बताऊंगी। ठीक, अच्छा जी, तो अब हम जो है इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर वो कह रहे हैं कि इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू टू प्रेजेंट और रिसेंटली स्टॉप्ड। ठीक, ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन को डिस्क्राइब करता है दैट स्टार्टेड इन पास्ट, जो कि पास्ट के अंदर हमारे माजी के अंदर शुरू हुआ था। अब माजी ये नहीं कि मतलब कि 5 साल पहले शुरू हुआ था, मतलब कि जैसे अभी 5:03 पे आपने स्टार्ट किया था और अब जो है 5:10 हो रहे हैं। ठीक, तो ये वाला टाइम ये आपका पास्ट ही हो जाएगा। क्यों, चाहे ये 7 मिनट पहले का टाइम है बट ये फिर भी पास्ट ही कहलाएगा। ठीक, इन पास्ट एंड कंटिन्यू टू प्रेजेंट, और प्रेजेंट और कॉन्टीन्यूसली हो रहा है वो। ठीक, या तो वो रिसेंटली स्टॉप हुआ, जैसे कि आपने इस टाइम पर जो है 5:03 पर जो खाना खाना शुरू किया और अभी तक आपको 5:10 हो गए और अभी तक आपका खाना ख़त्म नहीं हुआ। तो ये आपने जो है खाना खाने का एक्शन जो वो स्टार्ट किया था पास्ट के अंदर, मतलब कि 5:03 पे। तो अब जब आप 10 मिनट की बात करोगे तो आप कहोगे मैं 5:03 से खाना खा रहा हूँ। ठीक, कहानी कहोगे हूँ कहना। ठीक, तो ये एक पास्ट का टाइम हो जाएगा, ये क्या होगा आपका प्रेजेंट ही होगा।
और जब ये 5:10 हो रहा है तो ये आपका प्रेजेंट का टाइम है, ठीक। तो ये प्रेजेंट तक कंटिन्यूसली हो रहा है। और अगर आप लोगों ने 5:09 पर खाना ख़त्म कर लिया और आप 5:10 पे बात कर रहे हो, तो ये क्या है, वो रिसेंटली स्टॉप हुआ है, क्योंकि वो 1 मिनट पहले, ठीक। तो एक एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक कंटिन्यूसली हैपन हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, ठीक। तो उस एक्शन को जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस डिस्क्राइब करता है, ठीक। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स एन एम्फेसिस ऑन द कोर्स और ड्यूरेशन, ठीक। कि किस पे एम्फेसिस करता है, कोर्स और ड्यूरेशन पर। एन एक्शन दैट रिसेंटली स्टॉप्ड और इज स्टिल गोइंग ऑन एंड फिनिश्ड एक्शन दैट इन्फ्लुएंस दी पास्ट, ठीक। अब अगर मैं आप लोगों को इसका मीनिंग सिंपलर वर्ड्स में समझाऊँ तो ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि हमने पास्ट में स्टार्ट किया था, ठीक। और वो अभी तक परफॉर्म हो रहा है हमारे प्रेजेंट टाइम के अंदर, ठीक। या तो वो रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही स्टॉप हुआ, ठीक। उसके साथ साथ ये जो है उस एक्शन की, वो जो एक्शन है उसका जो है ये हमें टाइम भी बताता है, ठीक। कि वो कब शुरू हुआ या तो कब ख़त्म हुआ, ठीक। ये सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग है। अब इसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है, द गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours, ठीक। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो 2 घंटे से गाना गा रही हैं, ठीक। मतलब कि उन्होंने काम करना पास्ट में शुरू किया था, पहले 2 घंटा पहले शुरू किया था, ठीक। और अभी तक वो जो है वो गा रही हैं, गाना वो अभी तक गा रही हैं, ठीक। अब यहाँ पे जैसे देखो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्यों, एक तो यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ हुआ है, सेकंड थिंग टाइम बता रहा है, थर्ड थिंग कि यहाँ पे जो है हैव बीन का यूज़ हुआ हुआ है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन हुआ हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये हमें इस एक्शन परफॉर्म होने के, इस एक्शन का जो है हमें ड्यूरेशन भी बता रहे हैं, टाइम भी बता रहे हैं कि वो कब से एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक। अगर हम इसके उर्दू के अंदर बात करें तो उर्दू की ट्रांसलेशन क्या बताती है कि लड़कियाँ 2 घंटे से गीत गा रही हैं, ठीक। अभी एक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, इस वजह से हमने क्या यूज़ किया, रही हैं। अब सादा है तो इस वजह से हैं का यूज़ किया, ठीक। तो अब हम जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू के अंदर देख लेते हैं कि उर्दू में आप लोग इसकी पहचान कैसे कर सकते हो, ठीक। तो अगर आप लोग बात करो इसकी जो है हम उर्दू में पहचान कैसे कर सकते हैं, तो इसकी उर्दू फिक्रों के आखिर पर जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह जैसे जो है वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक। जैसे कि शाम से खाना कौन पका रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो है इन्होंने रहा है यूज़ किया है क्योंकि एक एक्शन जो है खाना पकने का वो अभी भी परफॉर्म हो रहा है, ठीक। तो एक एक्शन जो कि परफॉर्म हो रहा होता है उसके लिए हम जो है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने आपको जैसे बताया कि कैसा एक्शन डिस्क्राइब करता है जो कॉन्टिन्यूसली अभी भी हो रहा है प्रेजेंट टाइम के अंदर, ठीक। तो इस वजह से इसके आखिर पे क्या आता है, रहा है, ठीक। तो अब हम जो है सीखने जा रहे हैं कि हम जो है उर्दू सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर कैसे लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर जो बिल्कुल सिंपल है, ठीक। आप लोगों ने जो सब्जेक्ट के बाद बस हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देना है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फोर का क्यों एडिशन करें, क्योंकि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो है टाइम भी बताया जाता है, ठीक। तो टाइम के लिए जो है हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं और अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी कि किस टाइम के लिए जो है सिंस का यूज़ करेंगे और किस टाइम के लिए जो है फोर का यूज़ करेंगे, ठीक। फिर अगर आप नेगेटिव की बात करो तो उसके अंदर जो है हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं, फिर हैज़ और हैव, उसके बाद नॉट और उसके बाद बीन, मतलब कि हैज़ और हैव के दरमियान में नोट का यूज़ करना है और फिर बीन का, ये नहीं करना हैज़ बीन नोट। अगर आप लोग हैज़ नोट बीन लिख दोगे, हैज़ बीन नोट, तो ये गलत कंसिडर किया जाएगा। आप लोगों को करना है हैज़ नोट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक। इसके लिए अंदर क्या यूज़ होता है, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, ठीक। तो हैज़ और हैव के दरमियान में नोट का यूज़ होता है, हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में नोट का यूज़ होता है, उसके बाद हम जो है बीन का यूज़ करते हैं, ठीक। फिर वी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर हमारा सिंस फोर। और सिंस फोर क्यों, क्योंकि एक्शन परफॉर्म करते हैं जो उसका टाइम भी ये बताता है हमें, ठीक। अगर इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो हैज़ हैव यूज़ करोगे, फिर सब्जेक्ट ऐड करोगे, फिर बीन ऐड करोगे, ठीक। ये नहीं करना कि
हैज़ बीन के बाद सब्जेक्ट डाल दो, नहीं, हैज़ के बाद सब्जेक्ट फिर बीन कंडीशन, इसी तरह हैव के बाद सब्जेक्ट फिर बीन कंडीशन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का भी एडिशन करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव के अंदर क्या करेंगे, डब्ल्यू फैमिली हैज़ हैव फिर सब्जेक्ट फिर बीन। ठीक, ये नहीं करना कि हैज़ बीन और हैव बीन, इसके अंदर भी गलती नहीं करनी। ठीक, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सेंस फॉर और अगेन क्वेश्चन मार्क। अब अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर जो एक एक्शन का पूछा हुआ भी है और नहीं का भी यूज़ किया हुआ है। ठीक, तो उसके अंदर क्या करेंगे, डब्ल्यू फैमिली फिर हैज़ हैव फिर सब्जेक्ट नोट बीन। ठीक, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सेंस फॉर और क्वेश्चन मार्क। बस आप लोगों ने क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद इसके अंदर नोट का एडिशन करना है फिर भी। ये कब करना है, जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा। अगर सिंपली एक डबल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो आप लोगों ने सब्जेक्ट के बाद बीन ऐड कर देना है। बट अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट का एडिशन करना है फिर बीन ऐड करना है। ठीक, तो ये एक चीज़ आप लोगों ने जो है ध्यान में रखनी है। और अगर आप लोग ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लोगे तो फिर तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब हम जो है इसके की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। की पॉइंट्स के अंदर क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वर्ब जो है इसके साथ यूज़ होती है। ठीक, कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ ऑफ सेंस फॉर। ठीक, वर्ब जो है इसके अंदर जो यूज़ होती है वो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, V1 के साथ मतलब कि बेस फॉर्म के साथ। ठीक, ये ना हो के V2 के साथ जो है आईएनजी फॉर्म लग रही है। जैसे राइट की क्या होती है, रोट, तो रोटिंग ना लिख देना। ठीक, तो ये जो है कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होती, आप लोगों ने लिखना है राइटिंग। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी सबको। देन दूसरी चीज़ जो है वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, हैज़ और हैव बीन का यूज़। ठीक, हैज़ बीन जो है वो सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस के लिए यूज़ होगा। ठीक, अगर कोई चीज़ सिंगल है उनके ज़्यादा नहीं है, प्लूरल फॉर्म में नहीं है। ठीक, जैसे कि अगर ही का वर्ड यूज़ हुआ है तो ये ही एक सिंगुलर नाउन है, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक, तो इसके अंदर जो है आप लोग ही हैज़ बीन का यूज़ करोगे या ही हैज़ नॉट बीन का यूज़ करोगे। ठीक, अगर नेगेटिव होगा तो, और अगर हैव बीन होगा तो फिर आप इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, प्लूरल वाले, जैसे वी दे, ठीक, और यू। ठीक, इस तरह हमारे जो प्लूरल वाले हमारे प्रोनाउंस हैं वो यूज़ होंगे इसके अंदर, हैज़ बीन के अंदर। ठीक, तो ये वाली चीज़ें जो है आप लोगों को पहले भी पता है। हैज़ का जो परफेक्ट के अंदर यूज़ है वही हैज़ बीन का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी यूज़ है। ठीक, अब जो मेन चीज़ आती है जिसका पता होना ज़रूरी है वो क्या है, सिंस और फॉर का यूज़। के सिंस किस कंडीशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और फॉर किस कंडीशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक, तो सिंस जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक एक्शन का एग्जैक्ट टाइम पता हो कि ये इस टाइम पे ही स्टार्ट हुई थी। ठीक, डेफिनेट टाइम जब हमें पता हो उस एक्शन का तब हम जो है सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इतवार से। ठीक, ये एक दिन का नाम है, हमें अब हम कहें एक हफ्ते से, भाई एक हफ्ता कौन सा हफ्ता, किस महीने का हफ्ता, ये हमें कुछ नहीं पता। तो इतवार से हमें पता चल रहा है कि भाई महीने का एक दिन इतवार। ठीक, तो ये एक डेफिनेट टाइम है। इसी तरह जून से, सुबह से। ठीक, हमें पता है कि भाई सुबह से जो है एक एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है। ठीक, अब सुबह का हमें टाइम तो ये एग्जैक्ट टाइम दे बता रहा है हमें। ठीक, इस तरह 1972 से, जब इस तरह की डेट्स वगैरह भी आ जाए तब भी आप लोगों ने जो है सिंस का ही यूज़ करना है। सिंस का तब यूज़ करना है जब एक आप लोगों को एक डेफिनेट टाइम उस एक्शन का पता है। ठीक, इस तरह फॉर का हम कब यूज़ करते हैं, जब इनडेफिनेट टाइम, मतलब कि हमें उस एक्शन के परफॉर्म होने का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। जैसे 2 दिन से, कौन से 2 दिन से, इतवार से, 20 से। ठीक, 2 दिन तो ये भी हैं। फिर अगर हम मंगल बुध देखें तो 2 दिन, तो कौन से 2 दिन से। ठीक, तो ये हमें चीज़ नहीं पता। इस तरह 3 माह से, कौन से 3 माह से, जनवरी फरवरी मार्च से, कि अप्रैल मई जून से, किस 3 महीने से। ठीक, तो ये चीज़ भी हमें नहीं पता। इस तरह 5 साल से, कौन से 5 सालों से, हमें एक बात कोई भी नहीं पता। ठीक, इस तरह 4 घंटे, अब घड़ी में तो इतने घंटे होते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब हमें नहीं पता कि कौन से 4 घंटों की ये जो है बात करें, तो इस वजह से हम 4 का यूज़ करेंगे। ठीक, और इस तरह 20 मिनट से। ठीक, 20 मिनट से हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का नहीं पता कि कौन से 20 मिनट से, मतलब कि 4:15 पे काम शुरू किया था, 4:25 पे काम शुरू किया था, किस पीरियड से, किस टाइम से जो स्टार्ट किया था, तो ये चीज़ हमें नहीं पता। तो इस वजह से हम यहाँ पे भी जो है 4 का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एग्जांपल दी थी वीडियो के, कि द गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो घंटों की बात कर रहे थे। अब हमें नहीं पता था कि कौन से घंटे, इस वजह से हमने किसका यूज़ किया था, 4 का। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो कि अगर घंटों की बात करोगे तो आप लोगों ने किसका यूज़ करना है, 4 का। अब हम जो है थोड़ी सी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आप लोग पढ़ने में जितने भी डाउट्स हैं हम सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक, अब हम जो है थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। सबसे पहली एग्जांपल है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। ठीक, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी,
के द चाइल्ड, अब सिंगल है तो हैज़ का यूज़, फिर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है तो हैज़ के बाद ही बीन यूज़ करेंगे। ठीक, तो हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे हमें उन्होंने टाइम बताया कि कितने घंटे से, 2 घंटे से। अब हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे से रो रहा है, तो इस वजह से हमने किसका यूज़ किया, यहाँ पे 4 का यूज़ किया। ठीक, इस तरह असगर 15 मिनट से नहा रहा है। ठीक, तो असगर भी सिंगल है तो यहाँ पे हैज़ और फिर सिंपली बीन, नहीं वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं, बना क्वेश्चन पूछा हुआ है तो सिंपली हैज़ के बाद बीन का यूज़ कर देंगे। फिर टेकिंग बाथ, अब 15 मिनट, कौन से 15 मिनट से हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, 4 का। ठीक, इसी तरह उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। ठीक, उस्ताद मतलब कि टीचर, सिंगल है तो हैज़ भी यूज़ कर देंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है तो हैज़ के बाद सिंपली बीन। टीचिंग सिंस, अब सिंस का हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें स्पेसिफिक टाइम बताया हुआ कि 8 बजे से पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, सिंस का यूज़ किया, क्योंकि हमें एक डेफिनेट टाइम पता है। ठीक, इसी तरह जो है अगर आपको नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, सिंस या फॉर, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ठीक, इसी तरह दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है। ठीक, अब दर्जी की इंग्लिश क्या होती है, टेलर, सिंगल है तो हैज़ नॉट। अब यहाँ पे चीज़ आपको देखने कि नहीं का यूज़ किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ करना है, हैज़ के बाद नॉट का फिर बीन का। हम यहाँ पे हैज़ बीन किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस था, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं था। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो इस वजह से हैज़ नॉट फिर बीन का यूज़ करेंगे, स्विंग क्लोज सिंस। अब हमें यहाँ से बताया हुआ है दिन की किस दिन से निकला, डेफिनेट टाइम बताया हुआ तो सिंस ट्यूसडे, तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, सिंस का। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या बारिश शाम से हो रही है, तो अब बारिश के लिए जो है हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक, इट इसके लिए जो बारिश के लिए, बिकॉज ये कोई लाइक लिविंग थिंग नहीं है तो इस वजह से हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इट का। ठीक, बी, अब ये क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो मैंने आप लोग को बताया था कि हैज़ के बाद सब्जेक्ट को फिर बीन का यूज़ करना है। ठीक, तो हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस, अब उन्होंने हमें बताया हुआ है शाम से हो रही है, एक स्पेसिफिक डेफिनेट टाइम उन्होंने हमें बताया हुआ है तो सिंस इवनिंग। इसी तरह क्या बच्चा 2 बजे से खिलौने से खेल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैज़ के बाद सब्जेक्ट डाल देंगे और हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग। ठीक, यहाँ पे मैंने जो है बीन का यूज़ नहीं किया तो आप लोग यहाँ पे बीन डाल लो, हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस 2 o'clock, अब स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताया हुआ था। और नेक्स्ट है मुर्गियाँ जून से अंडे नहीं दे रही हैं, तो अब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है। ठीक, तो दी हैंस, बिकॉज देखो यहाँ पे हमें से क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं कभी यूज़ किया, तो दी हैंस हैव नॉट बीन लेइंग ठीक एग्स सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस जून। ठीक, तो आई होप सो कि आप लोग के माइंड में जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए होंगे और इन एग्जाम्पल्स को करने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को जो है कितने समझ आई और कितने नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, अपना वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हो। तो आप लोगों से मुलाकात हो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।